अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपकी गाड़ी जब 1.5 लाख किलोमीटर से लेकर तकरीबन 2 लाख किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेती है तो अब वो नई नहीं रहती। अब वो पुरानी गाड़ियों की कैटेगरी में दाखिल हो जाती है। और जब आपकी गाड़ी पुरानी गाड़ियों की कैटेगरी में दाखिल हो जाती है तो फिर आपको गाड़ी की कुछ कमज़ोरियों, कुछ नकाइस और कुछ गैर ज़रूरी आवाज़ों को किसी हद तक बर्दाश्त करना पड़ जाता है। ये आपकी मजबूरी बन जाती है। मगर 3 चीज़ों के अलावा आपकी गाड़ी के 3 सिस्टम्स बिल्कुल A1 रहने चाहिए, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी चीज़ों को आप किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे एक इंसान जब बुजुर्गी की उम्र को पहुंचता है तो फिर उसे भी कुछ कमज़ोरियों, कुछ बीमारियों को किसी हद तक बर्दाश्त करना पड़ता है। ये एक फितरी अमल है। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है तो फिर 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल A1 होनी चाहिए। उनके ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उन 3 चीज़ों में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी आपने बर्दाश्त नहीं करनी। और अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो खुदा न खास्ता हादसा रोनुमा हो सकता है। तो ये कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं, उनके मुतालिक आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल जियो पाक आर्मी ड्राइविंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और हादसात पर काबू पाने में हम सब मिलकर अपना अपना किरदार अदा कर सकें। तो दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, टायर। आपके टायर बिल्कुल A1 होने चाहिए। गाड़ी पुरानी हो जाए कोई परवाह नहीं, टायर पुराने नहीं होने चाहिए। आपके टायर बिल्कुल नए होने चाहिए, अच्छी कंपनी के होने चाहिए। टायरों का जो ट्रेड है, यानी जो गुड्डी है, वो घिसी हुई ना हो। टायरों के ऊपर कोई कट ना लगा हो, टायरों के ऊपर उभार ना बना हो, टायर बहुत ज़्यादा पुराने ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि देखने में टायर अच्छा लगता है लेकिन टायर के ऊपर ही डेट भी लिखी होती है। आपने वो डेट चेक करनी है कि टायर ज़्यादा पुराना भी ना हो चुका हो। बाज़ औक़ात टायर देखने में नया होता है लेकिन पुराना होने की वजह से वो नाकाबिले भरोसा होता है। वो किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है। और टायर अगर खुदा न खास्ता ब्रस्ट हो जाए तो फिर एक अलग टॉपिक है कि फिर क्या करना है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, और पहले भी एक बना भी रखी है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी की ब्रेक सिस्टम, आपकी गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है A1 होना चाहिए। उसके ऊपर आपने कोई कमज़ोरी बर्दाश्त नहीं करनी। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक कमज़ोर है, ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रही, या जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आवाज़ आती है, तो फिर आपने फ़ौरन किसी अच्छी वर्कशॉप में पहुंचना है और अपनी गाड़ी की ब्रेक A1 करवानी है। नंबर 3, स्टीयरिंग सिस्टम। दोस्तों आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम A1 होना चाहिए। अगर गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम ठीक नहीं है, यानी आप स्टीयरिंग किसी एक साइड पे काटते हैं या चलते हुए आपको महसूस होता है कि स्टीयरिंग के ऊपर असर नहीं हो रहा, आप स्टीयरिंग को दाएं बाएं करते हैं लेकिन गाड़ी उसी लेन में रहती है, या फिर स्टीयरिंग में से कोई आवाज़ आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन वर्कशॉप पहुंचें और अपना स्टीयरिंग ठीक करवाएं। एक मरतबा फिर हम बात कर लेते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक सिस्टम और गाड़ी के टायर। ये 3 चीज़ें कम से कम A1 होनी चाहिए, नई होनी चाहिए बिल्कुल। इनके ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और अगर आपके जहन में कोई और भी चीज़ हो जिसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने से खुदा न खास्ता हादसा हो सकता हो, तो मेरे नॉलेज में इजाफ़ा ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं अपनी बात आपको समझा सका हूँगा। हमारा मकसद हसास से पाक पाकिस्तान, नाइक रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर गजनफर हुसैन, जियो पाक आर्मी ड्राइविंग स्कूल साहिवाल सरगोदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।